एक वो समय था जब हम जन्माष्टमी के लिए कितने उतावले रहते थे। मम्मी से उनकी साड़ियाँ इकट्ठा करते थे सजावट के लिए। रंग बिरंगे कागज़ों से सब लोग मिलकर सामान फैलाकर उस कागज़ की कटिंग करके सुंदर सी झंडी बनाया करते थे। बलून्स फुलाकर उनसे सजावट करते थे। बाज़ार से भी वो सुंदर सुंदर कागज़ की तरह तरह की डिज़ाइंस वाले सजावट के सामान लेकर आते थे। और भी कितने सारे अरेंजमेंट्स होते थे जन्माष्टमी के लिए, हमारे प्यारे कृष्णा के लिए। इन सारे अरेंजमेंट्स में बच्चे हों या बड़े सभी एक साथ मिलकर पूरे जोश के साथ काम करते थे। लकड़ी के बुरादों को मार्केट से ले आना, उन्हें सुखाकर उनसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग रंग के बुरादों से पाले बनाना, कितना मज़ा आता था इन सब कामों में। उन सब पालों में किसी में पार्क बनाते थे, कहीं चिड़ियाघर बनाते थे, कहीं सेना, गाड़ी, पेड़ पौधे, रोड, उसमें लैंप पोस्ट, ट्रैफिक पुलिस, माचिस के डिब्बों से पुल बनाते थे। एक छोटा सा गमला लेकर एक तरफ तालाब बनाते थे, जिसमें हमारी वो माचिस की तीली से जलने वाली मोटर वाली नाव चलती थी। एक पाला अखाड़े का रहता था, जिसमें सारे अखाड़े वाले जितने भी खिलौने होते थे उसमें दिखा दिए जाते थे। एक और कार्डबोर्ड से कारागार बना कर रखते थे, और वो कदम और करौंदा का पेड़ जिसके नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, वो फिर उनके चारों ओर गोपियाँ, गाय, हिरन सब रहता था। अरे हाँ, और वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, वो पहाड़, उसे हम सब ईंट की सहायता से और उसमें सफ़ेद कॉटन बिछा के बनाते थे। हाँ, कोई कोई उसे पुराने कपड़ों और मिट्टी से भी डेकोरेट करते थे ब्लैक ब्लैक पहाड़ बनाने के लिए, पर हम लोग तो वाइट कलर की यानी कॉटन से ढक कर बनाते थे और उसमें शिव जी को बिठाते थे। और भी बहुत सारी अरेंजमेंट्स किया करते थे हम लोग, पर इन सब कामों में ना एक अलग सी खुशी रहती थी, कोई भी थकता नहीं था। एक अलग ही फीलिंग्स मिलती थी, एक अलग ही अनुभूति होती थी, एक अलग सा प्राकृतिक आनंद मिलता था ये सब करने में। श्री कृष्ण जी का रात में जन्म होता था, उनका स्नान, फिर पोशाक पहनाना, फिर उनको भोग चढ़ाना, सब कुछ। कितने खिलौने खरीदते थे लकड़ी के, मिट्टी के। आज भी कितनी एक्साइटेड हूँ मैं ये सब शेयर करने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ आँखों के सामने ही हो रहा है। अपने गुल्लक में जमा किए हुए पैसों से ना सामान खरीदते थे जन्माष्टमी के लिए। पता नहीं आज का जनरेशन कितना और कहाँ तक ही समझ पाएगा इस अनुभव को। एक अलग अलौकिक अनुभूति कृष्ण जी के लिए, सिर्फ उनके लिए सारा दिन दौड़ भाग करना, फिर भी ये न बोलना कि थक गए। पता नहीं कहाँ गए वो दिन। लौट जाना चाहती हूँ उस प्यारे से समय में, जो असंभव है। बस अब तो वो यादें ही हैं हमारे अतीत की, उसी में जी लेती हूँ उस पल को। एक आत्मिक आनंद मिल जाता है अतीत सोचकर।